हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है अपर लिमिट टोपोलॉजी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम इसका डेफिनेशन देन जो प्रूफ में हमारे पास टोपोलॉजी की दो कंडीशन होती है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम करेंगे इसकी थर्ड कंडीशन कि टोपोलॉजी, किसी भी कलेक्शन को टोपोलॉजी बनाने के लिए जब हम उसकी थर्ड कंडीशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जिस कलेक्शन को हमें टोपोलॉजी बनाना है उसमें से दो मेंबर लेंगे और हम ये दिखाएंगे कि उनकी इंटरसेक्शन भी उस कलेक्शन से बिलोंग करेगी। ठीक है, क्लियर। हमने उसी तरीके से लिया। यहाँ पे हमारे पास टाउ एक कलेक्शन था, ठीक है, और हमने इसके अंदर से दो इसके मेंबर लिए G1 एंड G2। हमारे पास इस कंडीशन में मेन टारगेट रहेगा कि इन दोनों की इंटरसेक्शन इससे बिलोंग करानी है। अब यहाँ पे दो केस होंगे। किस तरीके से कि जो इंटरसेक्शन है बाय चांस वो एम्प्टी हुई तब क्या होगा, नॉन एम्प्टी हुई तब क्या होगा। अब सबसे पहले हम पहला केस करेंगे। जब हमारे पास इंटरसेक्शन एम्प्टी हुई तब ये क्लियरली जो इंटरसेक्शन है वो बिलोंग कर जाएगी टाउ से। कैसे? क्योंकि हमें पता है इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी आई, एम्प्टी उस कलेक्शन में है, तो यहां से हमारे पास आ सकता है बेटा कि G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू एम्प्टी, और एम्प्टी किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ से। अगर एम्प्टी टाउ से बिलोंग कर रहा है बाय डेफिनेशन तो ये वाला भी इससे बिलोंग कर जाएगा, तो वही चीज लिखी हुई है। क्लियर बेटा? तो यहां से हमारे पास ये वाला पोर्शन तो हो गया। अगर दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है तो वो क्लियरली टाउ से बिलोंग कर जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कि अगर दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हुई तब हम क्या करेंगे। देखो, हमारा मेन टारगेट तो यही है कि इसको टाउ के अंदर लेके जाना है। अगर एम्प्टी हुई तो इस वाले से क्लियर ये इसके अंदर एंट्री कर गया, बट अगर ये नॉन एम्प्टी है और इसको टाउ के अंदर जाना है तो नॉन एम्प्टी वाला जो पोर्शन होता है अगर उसको टाउ के अंदर जाना होता है तो उसको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। क्लियर? तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है हमारे पास जहाँ पे नॉन एम्प्टी आ रहा है, ये अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये टाउ के अंदर चला जाएगा। ओके, तो देखो ये नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, तो हमने मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू दिस। अब एक तो रीजन हो गया कि ये नॉन एम्प्टी है इसलिए हमने माना। दूसरी चीज है हमें ये वाली कंडीशन लेके आनी है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू जिसको हमें टाउ के अंदर लेके जाना होता है उसमें से हम एक मेंबर ले लेते हैं, मतलब आर्बिट्रेरी मेंबर लेंगे। अगर उसके लिए वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सभी के लिए है, ठीक है, फॉर ईच लिखा हुआ ना, तो हम x बिलोंग कराते हैं इससे जिसको टाउ के अंदर लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन को लेके जा रही हूँ तो x बिलोंग कराऊंगी इंटरसेक्शन में, तो उस रीजन से भी हमने यहाँ पे x लिया है बिलोंग्स टू दिस। एक नॉन एम्प्टी है तो उसके अंदर कुछ नॉन एम्प्टी है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, तो x बिलोंग्स टू दिस। दूसरा इस रीजन से। यहाँ तक क्लियर? अब देखो बेटा, x बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन में तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा होगा G1 में एंड x बिलोंग कर रहा होगा G2 में। क्यों? हमेशा मैं यही बताती आती हूँ कि बेटा जब भी हम कोई भी चीज़ इंटरसेक्शन में है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो दोनों में प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन कि इसमें भी हो इसमें भी हो, तभी उनकी इंटरसेक्शन में जाएगी जब जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है। तो x अगर G1 में भी होगा G2 में भी होगा तभी वो उनके इंटरसेक्शन में जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम नॉर्मली डेफिनेशन से देखें तो जब यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है तो यहाँ पे एंड का यूज़ होता है। क्यों? एंड का मतलब है कि एक ही टाइम पे दोनों कंडीशन साथ में प्रेजेंट हो, कि G1 में भी हो G2 में भी हो तभी उनकी इंटरसेक्शन में जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, अब देखो x बिलोंग कर रहा है G1 से, पर G1 किसका मेंबर है मेरे पास, टाउ का। अब देखो x बिलोंग कर रहा है G1 में, अगर x G1 के अंदर है तो G1 क्या हुआ मेरे पास, नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि एम्प्टी होता तो उसके अंदर कुछ होता ही नहीं, बट वो
उसके अंदर कुछ है तो वो हुआ नॉन एम्प्टी। एक्स बिलोंग कर रहा है G1 में, G1 हमारे पास नॉन एम्प्टी हुआ। जैसे ही ये नॉन एम्प्टी हुआ और ये टाउ के अंदर है, नॉन एम्प्टी है और टाउ के अंदर है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब G1 ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही वो टाउ के अंदर गया है। तो हम ये चीज़ हमारे पास है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है, जो कलेक्शन हमने लिया कलेक्शन के अकॉर्डिंग तो लिख सकते हैं ना कि नॉन एम्प्टी हुआ, कि एक्स बिलोंग कर रहा है G1 से, तो मीन्स नॉन एम्प्टी हुआ, नॉन एम्प्टी हुआ और टाउ से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ तो है कि एक्स बिलोंग कर रहा है G1 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन लिखूंगी मैं पूरा। तो देन देयर एग्जिस्ट लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे G1 की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे A1 B1 वाला लूंगी इसकी जगह, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल की जगह। ठीक है, सच डैट कि एक्स बिलोंग कर जाए इसमें और ये कंटेन कर जाए, यहाँ पे G की जगह आएगा G1। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। इसको मैंने माना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली एक्स बिलोंग कर रहा है G2 से, और G2 कहाँ पे है, टाउ में। तो एक्स G2 से बिलोंग कर रहा है तो G2 के अंदर कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी हो गया और टाउ के अंदर है। नॉन एम्प्टी है, टाउ के अंदर है, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, तभी वो टाउ के अंदर गया। तो इसका मतलब जो G2 है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने वही चीज़ लिख दी। ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, तो देयर एग्जिस्ट लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अब G2 की बात चल रही है तो यहाँ पे A2 B2 वाला लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल लिया हमने, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू दिस और कंटेन इन G2। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना हमने कर लिया, बट हमारे पास तो मेन टारगेट ये है कि हमें यहाँ पे नॉन एम्प्टी वाला पोर्शन लेके चले हैं, हमें टाउ के अंदर इसको लेके जाना है, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को टाउ के अंदर लेके जाना है। तो हमें ये वाली कंडीशन इस तरीके से बनानी है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये चीज़ मैंने लेट कर लिया, यहाँ तक का तो मेरे पास पोर्शन हो गया जो मेरे को इंटरसेक्शन इसके अंदर लेके जानी है। क्लियर, बट यहाँ पे आना चाहिए कि दिस इस तरीके से आएगा तभी तो ये टाउ के अंदर जाएगा। तो अब मेरा मेन टारगेट जो है ये वाली फॉर्म बनाना है। आया समझ में, यहाँ पे G था, जिसको भी टाउ के अंदर लेके जाना है उसको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इतना क्लियर बेटा। बट मुझे इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन को टाउ के अंदर ले जाना है, जो कि मैंने यहाँ तक ये सिचुएशन बना ली। अब मेरे पास अब रिमेनिंग रहता है दिस, ये पूरा पोर्शन। तो यहाँ से आप एक आइडिया निकालो कि ये चीज़ मेरे पास ये आना चाहिए अब, और यहाँ पे दिस, इस तरीके की कोई फॉर्म बननी चाहिए, तभी मैं कह सकती हूँ कि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन टाउ के अंदर चला गया। तो अब ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे G1 दिख रहा है, यहाँ पे G2 है, इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लो, ले ली। तो जब मैंने इनकी इंटरसेक्शन ली तो इनकी भी तो होगी। ठीक है, और x इसमें बिलोंग कर रहा है, x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा वही आता है जो दोनों में कॉमन होता है, इसमें भी हो इसमें भी हो, उन दोनों की इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी x आएगा, तो x बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, इन दोनों की इंटरसेक्शन की कंटेन इन दिस। हमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन की। ओके बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लेट किया है कि जो A1 और A2 है उनका मैक्सिमम मान लिया मैंने A, और जो इन दोनों का मिनिमम है B1 एंड B2 का मिनिमम मान लिया मैंने B। फिर मैंने लिख दिया कि इन दोनों की जो ये इंटरसेक्शन है इसको हम ये लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा ये चीज़ अब बताएंगे। ठीक है, और इसको बेटा ध्यान से समझना। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगी, तो इसको ध्यान से समझना बेटा। ये मेरे पास लाइन है,
ठीक है बेटा, दिस। अब मेरे पास जो इंटरवल है वो क्या है, ये वाला, दिस, ये लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हो गया, और सेकंड जो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है वो ये हो गया। क्लियर। अब मैं पहले ये बाद में बताऊंगी कि मैक्सिमम मिनिमम किस तरीके से आया, पहले हम इनके इंटरसेक्शन निकालते हैं, ये वाला पोर्शन। और इसको आप, जो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन बताऊंगी, जो इंटरवल को हम रीअरेंज करते हैं कि इसके अंदर ये ले लें, बाहर ये ले लें, पहले ये ले लें, बाद में ये ले लें, आप इसको किसी भी तरीके से रीअरेंज करना, रिजल्ट सेम होगा। क्लियर बेटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले लिया A1, दिस B1, ठीक है, एक ही हो गया लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। सेकंड मैंने ये यहाँ पे ले लिया और दिस ये ले लिया। मैंने क्या किया, इस वाले को इस वाले के अंदर ले लिया। पहला केस तो ये हुआ। क्लियर। आप सिमिलरली A2 B2 को अंदर ले सकते हो, A1 B1 को बाहर ले सकते हो। ठीक है, एक मैंने इस तरीके का बताया, फिर दूसरा आगे पीछे वाला वो बताऊंगी। सेकंड जो है हमारे पास वो बता देती हूँ। अगर मैं ऐसे लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया A1, यहाँ पे लिया B1। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे मैं A2 ले रही हूँ, बट यहाँ पे ले लिया मैंने B2। जो B2 इधर था, एक इंटरवल मेरे पास ये हुआ और एक ये हुआ। इस तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हो। दूसरा आप कैसे ले सकते हो, A1 मैंने यहाँ पे लिया, B1 यहाँ पे, तो A2 यहाँ पे ले सकती हूँ, B2 यहाँ पे। तो वो आप कर सकते हो जैसे भी सिचुएशन होगी, पर रिजल्ट सब में सेम आएगा। अब देखो, मेरे को इंटरसेक्शन निकालनी है इन दोनों की। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ एक फंडा आप क्लियर रखना कि इंटरसेक्शन में क्या चीज़ जाती है जो दोनों में कॉमन होती है। इसमें भी हो, इसमें भी हो, दोनों में जो कॉमन होगा वही उनके इंटरसेक्शन में जाएगी। अब मैं देखूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास ये वाला इंटरवल मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेती हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। A1 यहाँ पे B1, इतना क्लियर। अब मेरे पास एक इंटरवल तो ये हो गया, दिस। फिर सेकंड है ये, यहां से यहां तक पूरा। बेटा ध्यान से समझना, मुझे इंटरसेक्शन करनी है इसकी और इसकी। ठीक है, और मैंने क्या किया कि ये वाला पोर्शन इस वाले के अंदर लिया हुआ है। अब जब मैं इंटरसेक्शन करूंगी तो मैं देखूंगी इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। देखो, ये वाला तो हमारे पास है ही है, ओके, ये वाला पोर्शन। ठीक है बेटा, ये वाला पोर्शन बेटा, इतना पोर्शन है। अब जब मैं इस वाले, ये तो यहाँ पे है, इस वाले इंटरवल में चली, तो मैं चलते चलते यहाँ पे देखा कि ये वाला जो है इसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। समझ आया कॉमन क्या चीज़ आई। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला फंडा क्लियर रखना। ये यहाँ पे है और ये वाला ही इंटरवल यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इस वाले पूरे इंटरवल के अंदर ये यहाँ पे प्रेजेंट है। इतना क्लियर आ गया। तो जब मैं इनकी इंटरसेक्शन लूंगी तो मैं सीधा जो कॉमन है वो लिखूंगी। तो कॉमन क्या है, A1 और यहाँ पे आएगा B1। इतना क्लियर आया बेटा। ये लाइन है, दिस है, ये वाला इंटरवल ये हो गया और ये वाला मैंने लिख लिया और इसको इसके अंदर लिखा। तो जब मैं इस इंटरवल में चली तो मेरे को यही वाला इंटरवल इसमें भी दिखाई दिया। तो इंटरसेक्शन में वो देखना जो दोनों में, इसमें ये भी है, इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में ये वाला इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि मेरा जो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आई है वो आई है A1 B1। क्लियर, ये आ गए। अब जो ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो फंडा है वो देखो। जब हम नंबर लाइन पे चलते हैं तो जब इधर से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो राइट वाली जो हमारे पास नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं लेफ्ट के अकॉर्डिंग। इधर जैसे हमने लिखा यहाँ पे -2 -3 -1, इधर -3 हो गया,
ऐसे होते हैं ना नंबर 0 1 2 -1 -2, तो -2 से बड़ा क्या है -1, ठीक है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, तो इधर की चीजें क्या होती है, बड़ी होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये वाला पोर्शन है तो ये इधर राइट, ये इसके राइट में है, तो ये कौन सा होगा, ए मैक्सिमम होगा ना यहाँ पे, A2 और A1 में कौन सा मैक्सिमम होगा, A1। फिर जैसे मैं B1 और B2 की बात करूं तो इनमें मैक्सिमम तो B2 है बट मिनिमम क्या होगा, B1, क्योंकि मेरे पास जो इंटरवल इंटरसेक्शन करने के बाद आया है मैं वो चीज चेक कर रही हूँ, A1 और B1। तो मैंने चेक किया कि A1 A2 में दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, A1, क्योंकि ये राइट में है। क्योंकि जैसे भी अगर बाई चांस आप यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1, तो मैं कौन सा बड़ा बताऊंगी, -1 को बड़ा बताऊंगी ना, तो वही चीज है। तो ये चीज ध्यान रखो कि लेफ्ट से जब राइट में जाते हैं तो राइट वाली चीजें हमारे पास बड़ी होती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हुई, बट जैसे यहाँ पे गए तो ये मैक्सिमम होगी, तो ये क्या होगा, मिनिमम। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, A1 और A2 दोनों का मैक्सिमम आया यहाँ पे, B1 एंड B2 का मिनिमम आया यहाँ पे, तो वही चीज लिखा हुआ कि A1 A2 का मैक्सिमम A है, B1 और B2 का मिनिमम B है। तो जब हम इन दोनों इंटरवल की इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे A1 है ना मैक्सिमम, तो हमने यहाँ पे माना हुआ A, ठीक है। और B1 B2 का जो मिनिमम होगा इंटरसेक्शन के बाद वो आएगा यहाँ पे। समझ आ गया। तो ये मैंने आपको एक केस में बताया। अगर मैं इस केस की बात करूं तब देखते हैं। देखो अब इस बार मैंने क्या किया, A1 मेरे पास है ये वाला पोर्शन, ठीक है, और A2 B2 मेरे पास है ये वाला पोर्शन, यहां से ये वाला पूरा। अब देखो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही, मेरे पास ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है। कैसे, देखो ये वाला यहाँ पे इतना पोर्शन यहाँ भी है, अब मैं यहाँ से यहाँ चलूँ तब भी ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी आ रहा है। इसमें इस वाले इंटरवल में ये एक्स्ट्रा है, इस वाले इंटरवल में ये एक्स्ट्रा है, पर ये वाला पोर्शन दोनों में आ रहा है। जब यहाँ से यहाँ गई इसमें ये वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ गई तब भी ये वाला पोर्शन है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो मेरे पास जो कॉमन वाला पोर्शन है वो ये है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आएगी वो आएगी ओपन क्लोज। क्लियर। पहले यहाँ पे A1 B1 आई थी, जैसे हमने उनको रीअरेंज किया था उस अकॉर्डिंग। अब इस बार मैंने अलग तरीके से रीअरेंज किया तो मेरे पास A1 B2 आ गई। इतना क्लियर हुआ। पर हमें फंडा वही रखना है मैक्सिमम और मिनिमम का। अब हम ये चेक करते हैं क्या जो इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पे आई है इस वाले में और इसमें जो कॉमन है वो ये है। अब हम चेक करेंगे कि जो इंटरसेक्शन आई है क्या ये मैक्सिमम और मिनिमम के ही अकॉर्डिंग आई है, वो देखते हैं। अब देखो राइट में चलो तो A2 और A1 में मैक्सिमम A1, ठीक है। फिर राइट गए, अब यहाँ पे B2 है B1 है तो मैक्सिमम तो B1 होगा क्योंकि ये राइट में है B2 के, ठीक है, बट मिनिमम क्या होगा B2। तो समझ आया बेटा, क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमम आया और यहाँ पे मिनिमम आया। क्लियर हो गया। तो वही चीज लिखी हुई है कि A1 A2 में जो मैक्सिमम होगा इंटरसेक्शन में वो आएगा जो दोनों में मैक्सिमम होगा, और जो दोनों में कोई सा भी मिनिमम होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास B1 B2 में मिनिमम B2 था, इसमें B1 आया था। ठीक है बेटा, समझ आया। तो आप कैसी भी सिचुएशन लेना, हमेशा जो इंटरसेक्शन आएगी वो A1 A2 में मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम वाला पोर्शन आएगा यहाँ पे जो दोनों में से मैक्सिमम होगा, और जो यहाँ पे आएगा वो B1 और B2 में जो भी मिनिमम होगा वो आएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन में।
क्लियर। तो हमने मान लिया कि इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो ए है और जो मिनिमम है बी है। तो मैक्सिमम यहाँ पे आ गया, मिनिमम यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी, क्योंकि यही तो चीज की मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, मिनिमम यहाँ पे आ रहा है। क्लियर बेटा। अब देखो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे मेरे पास इन दोनों की इंटरसेक्शन निकल गई। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के रख सकती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग दिस, x बिलोंग इसकी जगह ये x बिलोंग दिस, और ये कंटेन हो जाएगा मेरे पास G1 इंटरसेक्शन G2 में। सिर्फ क्या किया बेटा, इसकी जगह ये वाला सेम है ना, तो इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, तो x बिलोंग्स टू दिस। अब क्या हम इसको नॉन एम्प्टी मान के चले थे, ठीक है, फिर उसमें से हमने x बिलोंग करा दिया था, फिर हमने यहाँ तक की कंडीशन तो कर ली थी। फिर यहाँ पे देखो बेटा, देयर एग्जिस्टेड लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल सच दैट x बिलोंग्स टू दिस कंटेन इन दिस। तो G1 इंटरसेक्शन G2 ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई की वो कहाँ चला जाएगा, टाउ के अंदर, और यही हमारे पास कंडीशन थर्ड में मेन टारगेट था। क्लियर। बस ये ध्यान रखना बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम इसको समझना जरूरी है, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो भी आता है सब लॉजिकल आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 2 केस में बताए, आप तीसरा दिन चौथा केस भी किसी तरीके से भी रीअरेंज करना, तब भी सेम आएगा कि दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे आएगा, इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो आएगा इनकी इंटरसेक्शन में। क्लियर। ओके। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।